या हेलो। सबसे पहले हम निफ्टी का सिंपल तरीके से एक व्यू बनाना चाहते हैं। तो हम निफ्टी स्पॉट को देख रहे हैं। इस वक्त निफ्टी स्पॉट पे हम मंथली टाइम फ्रेम पे जब भी हम कोई भी चार्ट देखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग हमें मंथली टाइम फ्रेम यानी हायर टाइम फ्रेम से करनी चाहिए। जितना ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम होगा उतना अच्छा रहता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम को स्मॉलर टाइम फ्रेम फॉलो करता है। तो जैसे हम हायर टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हैं, एक इवनिंग स्टार पैटर्न जैसा बन रहा है, पर मे बी ये इसे सक्सेसफुल होने में कुछ ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम पे है। तो ये इवनिंग स्टार न बनने के बजाय मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पूरी तरीके से साइडवेज हो जाएगा। और इसके लिए जो अब हाई है निफ्टी के लिए, वो इसे तोड़ना अगले 3 या 4 मंथ के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो अब हम इससे मंथली टाइम फ्रेम से थोड़ा छोटे की तरफ जाते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में हमारा व्यू एक साइडवेज मार्केट का है, और अब हम इसे वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने के लिए हम देखते हैं ये ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन जैसे कि ये ट्रेंड लाइन ये निफ्टी के 2020 के लो से बनाई हुई है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल ट्रेंड लाइन है, जिस पे ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और पांच बार सपोर्ट ले रहा है। और इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल नज़दीक 20 डे मूविंग एवरेज है, नहीं 20 वीक मूविंग एवरेज है, जो वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं हम इस वक्त। तो ये वीकली 20 डे मूविंग एवरेज है, वीकली। तो ये मूविंग एवरेज इस वक्त है 17,217 पे, और हम हमारे है 17,416। जो आज इसने लो बनाया है निफ्टी ने, वो 17,280। तो जो आज निफ्टी ने लो बनाया है वो मे बी नेक्स्ट वीक के लिए, या फिर दिसंबर 5 या 10 तक के लिए ये लो रहना चाहिए। ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एनालिसिस है कि ये यहाँ पे थोड़ा बहुत देर कंसोलिडेशन करना चाहिए। ये जो बोलिंजर बैंड है, ये अब थोड़ा स्विच होना चाहिए, क्योंकि 3 या 4 मंथ इसे स्विच होने में लगेंगे और फिर ही किसी तरफ का मूवमेंट आ सकता है। पर एफ आई एस कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं पिछले तकरीबन 20 या 25 दिन से। अब हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा एक रिजेक्शन लेके गया है। लास्ट में जाते जाते समय निफ्टी थोड़ा हाई की तरफ बंद होते हुए गया है। या मैं भी कह सकते हैं कि किसी ने अपनी एफ आई एस या डी आई एस ने अपनी पोजीशन में से प्रॉफिट बुकिंग किया। पर ये ट्रेंड लाइन को देखिए जो हमने वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बनाई है, ये डेली टाइम फ्रेम पे देखिए कितना अच्छा वर्क कर रही है। ये हम पिछले अक्टूबर सितंबर में भी यहाँ से मतलब इसने अपना सपोर्ट लिया, ये उससे पहले भी लिया। ये यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। और ये यहाँ जब ये 15,000 के आसपास था, 14,000, तो भी यहाँ इससे नीचे नहीं जा पाया था। और ये एक बार इसे टच करके गया था जब ये 15,500 के आसपास था, और ये अब 17,000 के आसपास। अभी मेरा व्यू है कि अगर इसे तोड़ता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो हमें नेक्स्ट एक छोटा सा टारगेट मिलेगा 100 या 100 पॉइंट के समथिंग, जो आज के लो को तोड़ता है तो ये होगा 17,040 या 50 की रेंज के बीच में, 70 या 40 के 50 की रेंज में। जो अगर ये आज के लो को तोड़ता है तो। पर जब हम इसे थोड़े और छोटे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो आप देखिए ये एक आवरली टाइम फ्रेम पे ये मतलब ये एक रिजेक्शन लेके गया है पिन बार की तरह। और अगर ये इससे ऊपर थोड़ा सा क्लोज होता है तो ये कल ओपनिंग यहाँ कहीं होती है या कल का डे की क्लोजिंग यहाँ कहीं होती है, तो ये पिन बार एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। बट इंट्राडे बेसिस के अकॉर्डिंग मेरा व्यू है कि कल मार्केट साइडवेज रहेगा। जो फर्स्ट 1 आवर के अंदर जो कैंडल बना देगा, उससे ऊपर की स्ट्राइक और एक मतलब ऊपर के लिए और नीचे के लिए कैंडल के आप उसे शॉर्ट मतलब सेल कर सकते हैं, सी या पी दोनों बोथ। क्योंकि यहाँ एक छोटे टाइम फ्रेम पे छोटा सा डाइवर्जेंस बना के गया है जाते जाते। तो डाइवर्जेंस में भी सक्सेसफुल ना हो, पर ये एक साइडवेज मार्केट होना चाहिए अगले 1 या 2 दिन के लिए, क्योंकि एक सपोर्ट पे खड़ा है। जब सपोर्ट पे खड़ा होता है तब स्मार्ट ट्रेडर और ये न्यू बेबीज ट्रेडर ये आपस में मतलब इनकी लड़ाई रहती है कि उसे सपोर्ट को तोड़ने की और बचाने की आपस में।
तो ये 1 या 2 दिन तक यहाँ साइडवेज मूवमेंट देना चाहिए और ये एक्सपायरी के लिए ये यहीं क्लोज होना चाहिए, ये इसका लो होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी पे हम सबसे पहले देखो वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। जब हम बैंक निफ्टी पे वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो एक ये देखो बिल्कुल सिंपल सा एक चैनल है, ये पैरेलल चैनल बनाया हुआ है। तो ये पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग ये वीकली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल मूव कर रहा था। ये ऊपर की तरफ 41,500 के आसपास से इसने ब्रेकआउट पर ये सस्टेन नहीं कर पाया, एक बार के लिए ये यहाँ से गया। अब ये देखिए नीचे की तरफ, ये अगर नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग देता है बैंक निफ्टी, तो मैं इसमें अपनी पोजीशन हैज करके और इसके ऊपर का अपना स्टॉप लॉस रख के इस कैंडल के ऊपर का वीकली बेसिस के ऊपर है, ये मंथली दिसंबर तक ये व्यू चलेगा। यहाँ यहाँ का 38,000 के समथिंग का लगा के और मैं इसमें 35,000 तो फर्स्ट टारगेट यहाँ और ये 34,000 के आसपास सेकंड टारगेट। 36,000, सॉरी सॉरी, ये 36,500 यहाँ से मतलब तकरीबन 600-700 पॉइंट नीचे, और ये क्योंकि ये एक पैरेलल चैनल का बिल्कुल ब्रेकआउट देके गया है, तो हमें ये नीचे के टारगेट मिल सकते हैं। ये वीकली बेसिस पे हैं दिसंबर या जनवरी तक। और मैं यही सलाह देना चाहूँगा जिसने भी बैंकिंग सेक्टर में अपनी पोजीशन बना रखी है वो अपनी पोजीशन हल्का करें तो अच्छा होगा। और अब हम इसे डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो ये देखिए डे टाइम फ्रेम पे पूरा पूरा ब्रेकआउट दे रहा है और ये पिछले तकरीबन 15 या 10 दिन से ये मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसे ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, पर मे भी ये और नीचे आ सकता है। अगर ये लो को तोड़ता है तो बैंक निफ्टी की ज्यादा संभावना है कि ये लो को तोड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी बैंकिंग के सारे सेक्टर एक सारे स्टॉक एक तरह से नेगेटिव हुए हैं और बैंकिंग का पूरा सेक्टर नेगेटिव चल रहा है। प्राइवेट बैंक काफी दिनों से नेगेटिव दिखा रहे हैं, काफी दिनों से रिजल्ट अच्छे आने के बाद भी आईसीआईसी बैंक 10% अप गया था और उस दिन के बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया। अब हम देखते हैं निफ्टी के टॉप गेनर और टॉप लूजर। तो मैं टॉप गेनर इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि आज 400 पॉइंट के समथिंग सेलिंग आने के बाद भी ये कुछ 8 या 9 स्टॉक हैं जो मतलब काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब इसमें से एक आता है भारतीय एयरटेल। मुझे इनमें से दो का चार्ट अच्छा लगा जो मैं बताता हूँ, एक भारतीय एयरटेल और एक इसमें एशियन पेंट्स। सबसे पहले मैं आपको भारतीय एयरटेल का दिखाता हूँ। ये भारतीय एयरटेल, ये देखिए डे टाइम फ्रेम में। हाँ, ये देखिए सॉरी थोड़ा सा स्क्रीन मतलब एक मिनट के लिए ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा गड़बड़ा गई थी। ये देखिए इसने तकरीबन ये बनाया था हाई 24 सितंबर के दिन। तो उसके बाद में ये राउंडिंग पैटर्न की तरफ आ रहा है और ये देखिए यहाँ मतलब थोड़ा सा हैंडल की तरफ था और ये अपने 20 डे मूविंग। बट आज जैसे ही मतलब एयरटेल ने मतलब घोषणा की कि वो अपने 20% तक सारे प्लान्स को 20 या 25% तक उसमें मतलब बढ़ोतरी कर सकता है। और एयरटेल के पिछले 4 या 5 क्वार्टर से काफी अच्छे रिजल्ट भी आ रहे थे। तो इसमें देखिए एक पूरा राउंडिंग पैटर्न है। इसमें हम आरएसआई देखते हैं, जैसे मंथली भी आरएसआई 60 से ऊपर है और स्ट्रॉन्ग है। मंथली में भी ये एक अप ट्रेंड में है और ये वीकली पे भी देखते हैं, ये बिल्कुल यहाँ सपोर्ट लेने के जैसा ही था। यहाँ मतलब नीचे की तरफ कुछ अच्छा खासा सेलिंग आ रही थी, पर हाँ ये स्ट्रॉन्ग 60 के ऊपर सपोर्ट ले रहा था और आज ये डेली टाइम फ्रेम पे 60 को क्रॉस करके गया है। ये 45 के नीचे तो मतलब इसमें भी नहीं जा रहा था जब ये 20 डे मूविंग। यहाँ पूरा पूरा इसने कंसोलिडेशन किया है और
आज इसमें एक अच्छी खासी मतलब बाइंग, ये तो बाइंग मतलब एक उस तरीके से मान सकते हैं कि एयरटेल ने अपने प्लान बढ़ाए। पर अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है 53 के ऊपर लास्ट 2 या 3 घंटे में, जब अगर इसके ऊपर ये बढ़िया से कैंडल क्लोज देता है आवरली टाइम फ्रेम पे, मैं 10 या 15 मिनट की बात नहीं कर रहा, आवरली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है, इसके ऊपर भी 1 या 2 कैंडल अपनी बनाता है, तो उसके बाद में इसे मतलब नेक्स्ट 5 या 6% का अप की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं, और ये अपने 52 वीक हाई के बिल्कुल 52 वीक हाई पे है, तो इसे ऊपर की तरफ रोकने वाला कोई रेजिस्टेंस भी नहीं होगा। और एक जैसा मैंने कहा एशियन पेंट्स, तो हम ये देखो एशियन पेंट्स की बात करते हैं। एशियन पेंट्स में पहले तो ये देखो डे टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम, ये कुछ दिन पहले का, जैसे मतलब ये जब ये रिजल्ट से पहले की ये कैंडल है, जब मतलब इसका थोड़ा अच्छा रिजल्ट लोगों ने कुछ ज्यादा एक्सेप्ट किया था, अच्छा था पर मतलब इतना भी नहीं था, क्योंकि लोगों ने इससे कुछ ज्यादा मतलब उम्मीद थी। तो उसके बाद ये भी एक देखो बिल्कुल राउंडिंग, और एक ये मतलब देखो फिबोनाची में जो इसका टॉप से मतलब अपन लो के लिए बनाते हैं, कुछ लोग जैसे कि मतलब बॉडी से बनाते हैं, और मैंने विक से बनाए। मैं विक से इसीलिए बनाए हैं क्योंकि मुझे लगता है कि जो विक का टॉप है और वही और बॉटम मतलब एक अच्छा रहता है कि हम कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस तय करते हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि एक ये यहाँ पे मतलब सपोर्ट है, इसके ऊपर क्लोजिंग देने पे ये भी अपने 52 वीक हाई जोन में है, और ये भी अपने को 5 या 7% ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है अप की तरफ। और जैसे इसे आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये देखिए ये बिल्कुल कप कप बना रहा है एक पूरा का पूरा, जो ये तकरीबन नीचे इसकी मतलब नीचे की तरफ हाइट नापते हैं, तो ये देखिए 8 या 10% नीचे की तरफ। और ये मतलब ऐसा होता है जब कप बनाता है, तो जितना नीचे की तरफ डेप्थ होता है उतना उसका ऊपर की तरफ टारगेट मान के चलते हैं। पर हम 5 या 7% इसमें आसानी से एक्सेप्ट मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि ऊपर, बस शर्त ये है कि इसके ऊपर एक क्लोजिंग होनी चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। तो हम पहला टारगेट इसका ऑल टाइम हाई मानेंगे, और उसके बाद में अपनी 50% पोजीशन बुक करने के करेंगे और 50% राइड करेंगे। जैसा मैंने इसमें ही बताया, हम इसके ऊपर 1 या 2 घंटे में ऊपर क्लोज होने पे इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे, ये एक पोजिशनल कॉल है। और ऐसा ही भारतीय एयरटेल में भी एक पोजिशनल कॉल है, जो इसके ऊपर मतलब क्लोजिंग होने के ऊपर ये कोई 750 के ऊपर क्लोजिंग होने पे मतलब एक एंट्री लेंगे, और ऐसा ही मतलब एशियन पेंट्स में ऊपर क्लोजिंग होने पे लेंगे। और ये देखिए एशियन पेंट्स में मतलब पिछले काफी कुछ दिनों में जो मतलब डिलीवरी या क्वांटिटी उठाई जा रही है, और ये इसमें ट्रेड ली जाएगी, ये मतलब एक काफी ज्यादा ट्रेड है। और यही एक कुछ पॉजिटिव न्यूज थी कि अपने लिए कि एक भारतीय एयरटेल, और ये बाकी जैसे ये और भी चार्ट हैं कि जैसे ग्रासिम भी पॉजिटिव में बंद था, और जेएसडब्ल्यू, हिंदाल्को, ब्रिटानिया, पर इनके चार्टिंग में कुछ ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है। मुझे केवल भारतीय एयरटेल और एशियन पेंट्स में कुछ ऐसा पैटर्न दिखा जिसमें मैं पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए बोलता हूँ। और निफ्टी में कल के लिए मेरा व्यू होगा कि ये एक साइडवेज मूवमेंट दिखाएगा, क्योंकि 1 आवर में ऐसा ही लग रहा है। और तो आप इसमें सेल बाय की अपॉर्चुनिटी न ढूंढ के इसमें आप सी और पी दोनों सेल कर सकते हैं। और एक जैसा मतलब आपको मैं करेंसी का व्यू बताता हूँ, जैसे यूरो आईएनआर काफी दिनों से मतलब ये टूटता हुआ आ रहा है। तो यूरो आईएनआर में ये देखिए मंथली चार्ट, जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले हमें मंथली चार्ट देखना चाहिए, तो मंथली चार्ट में देखिए ये यूरो, ये बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन के बिल्कुल नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। तो हम यूरो का इस समय मतलब काफी मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग परेशान है करेंसी मार्केट से, यूरो स्पेशली, क्योंकि ये पिछले एक मंथ में 3.5% के समथिंग ये टूट के आ गया है 20 या 22 दिनों में। तो इसके लिए जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो सपोर्ट लगता है वो मुझे लगता है, अगर ये 83-70 के नीचे क्लोजिंग देता है, वो मतलब डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो इसमें हमें 81-26 का नेट मतलब टारगेट मिल सकता है। अगर ये उसके नीचे क्लोज देता है तो हम शॉर्ट करते हैं, और उसके ऊपर जब तक रहता है तब तक इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जब तक ये 83-70 के ऊपर रहता है।
8370 के ऊपर। ये एक डेली टाइम फ्रेम पे है और एक जैसा हम यूएसडी में देखते हैं। यूएसडी में कुछ ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम देख रहे हैं कि एफआईएच काफी दिनों से सेलिंग कर रहा है। तो यूएसडी में मतलब एक पेचीदा सिचुएशन है कि अगर एफआईएच काफी दिनों से सेलिंग कर रहा है तो वो अपना प्रॉफिट बुक करके मतलब विड्रॉल क्यों नहीं कर रहा। अगर वो विड्रॉल करता है तो जो ये यहाँ मतलब 41 जो प्राइस है ये समथिंग अपने को 76 तक जा सकती है, क्योंकि एफआईएच पिछले 20-25 दिन से पोजीशन अपनी बुक कर रहा है, पर वो उन्हें सेक्टर में रोटेट कर रहा है, वो उन पैसों को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में लगा रहा है। तो यूएसडी का भी एक ये बिल्कुल एक ट्रायंगल बना हुआ है। यूएसडी में भी अगर किसी को ट्रेड लेनी हो तो इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट का इंतजार करें, क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर है और ये ट्रायंगल अगर हम देखेंगे जैसे मतलब नीचे वाली ये जो सपोर्ट लेवल देखेंगे तो ये एक वीकली बेसिस पे मतलब ये काफी दिनों से चलती हुई आ रही है। और ये डेली टाइम फ्रेम पे मतलब आपको एक थोड़ा अच्छा व्यू मिलेगा इसके लिए। ये देखिए, ये पिछले मतलब ये जून में ये यहाँ पे, तो अगर कोई मतलब यूएसडी शॉर्ट करना चाहता है तो उसे थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जैसे इसमें मुझे अभी थोड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही है शॉर्ट करने की। उसे इस ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए और बाइंग अपॉर्चुनिटी इसीलिए नहीं लग रही है क्योंकि एफआईएस अपनी प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहा है। एफआईएस अपना प्रॉफिट बुकिंग करता तो यूएसडी पे मतलब एक अलग ही उनका प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। यूएसडी काफी मतलब अ, ऊपर मिलता या 1 या 1.5 रुपए ऊपर होना चाहिए था यूएसडी। थैंक यू।